हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन डीबीएमएस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो जनरलाइजेशन क्या होता है यार? इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरेटेड टू हायर लेवल एंटिटी। यानी कि जनरलाइजेशन जो है भैया, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लो लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाई जाती है। सपोज हमारे पास यहाँ पर लो लेवल एंटिटी, दो एंटिटी हमारे पास कार और बाइक है, और हमने एक हाई लेवल एंटिटी को क्रिएट कर लिया यहाँ पर व्हीकल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जनरलाइजेशन में वर्क होता है। जनरलाइजेशन मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर लो लेवल एंटिटीज इनटू वन हायर लेवल एंटिटी यानी कि सुपर क्लास। तो व्हीकल हमारी यहाँ पर सुपर क्लास हो रही होगी, एंड जो कार और बाइक है वो क्या हो जाएगी, हमारी सब क्लास हो जाएगी। ओके, यू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि इसमें मूवमेंट कैसा होता है हमारा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। मतलब इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एंटिटीज को देख लेते हैं कि हमारे पास दो एंटिटी है, कार एंड बाइक, बोथ हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब दोनों को क्या होंगे, दोनों में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कार में भी कुछ व्हीकल नंबर होगा, उसका कुछ मॉडल होगा, उसका कुछ भी प्राइस होगा। ऐसे ही सेम चीजें बाइक पर भी होगी। ओके, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन करके एक जनरल एंटिटी को बनाते हैं। जैसे हमारी व्हीकल यहाँ पर सुपर क्लास हो गई है, एंड कार एंड बाइक हमारी सब क्लास हो गई है। तो यही चीज है दोनों में कि जनरलाइजेशन जो है वो कॉमन फीचर्स को ऊपर एक हाई लेवल एंटिटी में लाता है। यानी कि जब मल्टीपल एंटिटीज में सिमिलैरिटी हो तब उन्हें कंबाइन करना ही जनरलाइजेशन हमारा कहलाता है। अब हम देख लेते हैं यार सेकंड हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मींस डिवाइडिंग वन हायर लेवल एंटिटी इनटू टू और मोर लो लेवल एंटिटीज सब क्लास। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। अब भैया ये जो स्पेशलाइजेशन होती है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम एक हायर लेवल एंटिटी को तोड़कर उसके मोर स्पेसिफिक सब क्लास को बनाते हैं। मतलब यहाँ पर मूवमेंट कैसा होता है, जनरल से स्पेसिफिक होता है। इट इज द अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन। इट मींस डिवाइडिंग अ जनरल एंटिटी इनटू स्पेशलाइज्ड सब एंटिटी। अब ये कैसे, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, इसलिए हम इसे टॉप से डाउन अप्रोच बोल देते हैं। टॉप डाउन अप्रोच इसे हम बोलते हैं। ओके, एग्जांपल कि हमारे पास एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय। वी वांट टू ब्रेक इट बेस्ड ऑन रोल्स। अब क्या है कि जनरल एंटिटी जो है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लेकिन जो सब क्लासेस है उनमें यूनिक फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसी को हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन है जो फोकस करती है ऑन यूनिक फीचर्स, यानी जो चीज सब क्लास को अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एम्प्लॉय है हमारे पास, ये क्या एक जनरल एंटिटी है। अब एम्प्लॉय तो हमारा जनरल एंटिटी हो गया। अब कंपनी में क्या होता है कि अलग अलग रोल्स होते हैं जिनके अपने यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैनेजर है, तो मैनेजर क्या करेगा, वो मैनेज करेगा टीम को। इंजीनियर, वो डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर। इंटर्न, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज हैं उनको तोड़ दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉय को हमने क्या करा, यहाँ पर तोड़ दिया, किसमें, मैनेजर और इंजीनियर में एंड इंटर्न में। तो यही होता है हमारा स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉय के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम, सैलरी और उसकी जो भी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, वो सब में सेम होते हैं, लेकिन यूनिक फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजर टीम को संभालता है, इंजीनियर टेक को संभालता है, एंड इंटर्न उसका ट्रेनिंग पार्ट देखता है। तो जो सब क्लासेस में ये सब क्या हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो फोकस करता है यूनिक फीचर्स पर। एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन क्या होता है? सो एग्रीगेशन इज यूज्ड व्हेन अ रिलेशनशिप itself become an entity. It represent a relationship of a relationship. यानी एग्रीगेशन जो होता है वो हमारा तब यूज होता है जब एक रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
हम उसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप जब हमारा एंटिटी बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम अ रिलेशनशिप ऑफ अ रिलेशनशिप। यानी कि इन एग्रीगेशन द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। एग्रीगेशन का यूज कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में होता है, जहां सिंपल ईआई जो ईआर डायग्राम्स होते हैं उनसे जब बात नहीं बनती है, वहां पर हम एग्रीगेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, दो एंटिटीज है, एक स्टूडेंट एक कोर्स। हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्टर है। अब बेसिक रिलेशनशिप क्या बनेगी यहाँ पर, student a student enroll in a course, okay, and an instructor teaches a course। तो अब यहाँ पर क्या है, सब नॉर्मल था यहाँ तक। तो आगे क्या होता है, एक न्यू रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाती है। क्या, कि कौन से कोर्स में कौन सा इंस्ट्रक्टर होता है, या कौन से स्टूडेंट को ये इवेल्यूट कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो सिंपल ईआर डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही थी। ये इंफॉर्मेशन जो है, इसलिए हम एक न्यू एंटिटी यहाँ पर बनाते हैं जो एक्चुअली एक रिलेशनशिप का ग्रुप होती है। मतलब एक स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स, ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, एक एंटिटी की तरह हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इनरोलमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एग्रीगेटेड एंटिटी कहलाएगा। अब अब क्या, इनरोलमेंट को इंस्ट्रक्टर से हमने रिलेट कर दिया है ना। तो ये जो इनरोलमेंट है इज एवल्यूटेड बाय इंस्ट्रक्टर। यानी कि इनरोलमेंट जो है यहाँ रिलेशनशिप का ग्रुप है, और हम इसे एक हायर लेवल एंटिटी की तरह यूज करते हैं। यार इन शॉर्ट में यदि बताऊं तो एग्रीगेशन ट्रीट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एज अ सिंगल एंटिटी इटसेल्फ, ताकि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं उनको वो इजिली रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो यही होता है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में रिलेशनशिप भी एक न्यू एंटिटी बन सकता है, जिसमें दूसरे रिलेशनशिप्स को कनेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, सो यही होते हैं यार हमारे तीनों, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डाउट वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।